विशालकाय से बचने के लिए छोटी लड़की हड़बड़ाकर खीरे के अंदर चली गई, लेकिन अगले ही पल विशालकाय ने खीरा उठा लिया और बिना कुछ कहे उसे अपने मुंह में डालने वाला था। सौभाग्य से दयालु बूढ़े जेंट ने इस दृश्य को देख लिया, तुरंत कूदकर उसकी बाजू पकड़ ली और कहा कि यह आधा खीरा सड़ा हुआ है और इसे नहीं खाया जा सकता। पेट खराब होने के डर से विशालकाय ने घबराकर खीरा फेंक दिया, फिर बड़बड़ाते हुए पलटकर बूढ़े दैत्य के घर से बाहर चला गया। जब छोटी लड़की मुश्किल से खीरे से बाहर निकली तो उसके शरीर पर रस से लथपथ हो चुका था। बूढ़े दैत्य ने उसकी गंदगी देखी तो अपना हथेली आगे बढ़ाई और उसे उस पर खड़ा होने के लिए कहा। फिर उसे विशालकाय नल के नीचे सावधानी से धोया। उसने पानी के प्रवाह को हाथ से रोककर उसे नुकसान से बचाया। लड़की को ठंड से बचाने के लिए उसे ध्यान से आग के पास सूखने रखा। थोड़ी ही देर में बूढ़े दानव ने छोटी लड़की को इंसानों की दुनिया में वापस भेज दिया। हालांकि बूढ़े दानव को अपने इस कदम पर बहुत अफसोस था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह कदम पहले ही वर्जित नियम का उल्लंघन कर चुका है। चूंकि बुजुर्ग दिग्गज देश में सबसे छोटे थे, इसलिए अक्सर अन्य दिग्गजों द्वारा उन्हें तंग किया जाता था। केवल तभी जब बाहर के दिग्गज दोपहर को सो रहे होते तो वे चुपके से सावधानी से निकल पाते और इन क्रोधित दिग्गजों से बचने के लिए बुजुर्ग ने हर संभव तरीका अपनाया। परंतु उनकी अत्यधिक सावधानी के बावजूद उन्हें एक सतर्क दिग्गज ने देख लिया और तुरंत पकड़ लिया, कुछ मजाक करने की तैयारी करने के लिए। अच्छा हुआ कि छोटी लड़की पर्याप्त छोटी थी, वह नहीं देखी गई। इसके बाद वह जल्दी से एक मालवाहक गाड़ी में छिप गई, लेकिन अगले ही पल जल्दी ही बुजुर्ग को बेरहमी से ट्रेन में चढ़ा दिया गया। इसी के साथ इस समय सामने के पहाड़ पर एक और दानव 2 कबाड़ की गाड़ियों पर कदम रखे हुए था। बुजुर्ग के प्रतिक्रिया करने से पहले उस बलशाली व्यक्ति ने उसे गाड़ी सहित नीचे धकेल दिया। सामने के पहाड़ पर खड़ा दानव यह देखकर तुरंत दौड़ पड़ा, लेकिन उसे पता नहीं था कि इसके लिए उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि लड़की उसके दाहिनी पैर के गाड़ी में छिपी हुई थी और उसे लगने वाला था। लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग को घुमाना शुरू कर दिया। इसके बाद एक बड़ा हीरो जैसा दृश्य हुआ।